पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलिक फिक्सर वो आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। मेरे घंटे के मेरे चंग ने कौन सी बॉल टेम्परिंग की है, मुझे ये भी बताना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। इंजमामुल हक और सलीम मलिक ने इंडिया पे और इंडिया के बॉलर्स पे एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है और उसके बाद आईसीसी से डिमांड किया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ। अल्लाह की शान देखें। इंजमामुल हक, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाए। इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो? आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है? तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है, अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। वाइड बॉल में अगर बॉल रिवर्स हो रहा है, बॉल टेम्परिंग हो रही है, तो उसमें बैट्समैन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू होगा, सामने आउट नहीं होगा, वो बॉल मिडिल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उनको आईसीसी को अपील करनी चाहिए कि उस सारे मैच की जो 100% फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो सारी मॉनिटर किए जाए, और अगर नहीं है उसमें इस किस्म का तो फिर आप क्या उसका जवाब देंगे? अगर कल को हारिस रऊफ रिवर्स शुरू कर देंगे, जब हसन अली आएंगे रिवर्स शुरू कर देंगे, तो फिर लोग बात करेंगे कि क्या जी अब इसका जवाब दें, इसके ऊपर क्या बात आप करेंगे? इंजमामुल हक साहब के लिए शर्म का मुकाम है यार कि आप जो एक लेजेंड रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इस बंदे ने बहुत खेला हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का लेजेंड इंजमामुल हक को समझा जाता है, और ये जनाब जो है वो टीवी में बैठ के 2 टक्के के टीवी शो में बैठ के कुछ पैसों के लिए, कुछ जो है वो रेटिंग के लिए ऐसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी आप ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी। मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह, जमीन पत्थर टाइप हो, जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको अपनी इतना प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना, ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में। असल में तो ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। अगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा।
ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, उधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। इस बार फिर पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलिक फिक्सर। इंजमामुल हक तो बंदा ठीक था, इस फुदर को क्या होगा मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं गर्मी चढ़ी हुई है इसको दाढ़ी रख के। और दूसरी तरफ है वो सलीम मलिक फुदर फिक्सर, 2 टके का बंदर। वो आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। और मेरे घंटे के और मेरे छनकने, कौन सी बॉल टेम्परिंग की है मुझे ये भी बताना। कह रहे हैं इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो, आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है। तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है, अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। उस चीटिंग के बलबूते इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच हारा नहीं है। और जिस दिन चीटिंग पकड़ी गई इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया चीटिंग के बगैर तो जीत ही नहीं सकता। ऐसा कहना जी इंजमामुल हक और सलीम मलिक, मेरे घंटे मेरे छनकने मेरे खुदड़, जो 2 टके के ये लोग हैं ना, ये जो 2 टके के लोग हैं, इन ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी टीम को देखो। आपकी टीम वर्ल्ड कप में क्या कर रही है? आपकी टीम वर्ल्ड कप में जलीलो हवार होकर वापस आ गया, उस पर बात करो। और दूसरों की टीमों में क्यों बातें कर रहे हो? लेकिन ये जो इंजमामुल हक ने चबल मारी है ना, कहता है कि जी अंपायर को आंखें खुली रखनी चाहिए, इंडिया बॉल में बॉल टेम्परिंग करता है, वरना अर्शदीप सिंह जैसा एवरेज बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं सकता। इंडिया चीटिंग कर रहा है वर्ल्ड कप में, क्लियर कट। और अंपायर पता नहीं आंखें क्यों नहीं खोल रहा, अंपायर की आंखें क्यों बंद है, क्यों इंडिया की दफा अंपायर चीटिंग को इग्नोर कर देते हैं। इंडिया की दफा अंपायर साथ फैसला लेने से डरता पता नहीं क्यों है। इंडिया भी टीम है, इंडिया भी जो है वो चीटिंग करके वर्ल्ड कप जीत खेल रहा है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी जाएगा तो ये वर्ल्ड कप का मजा नहीं है, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप में चीटिंग की है। ओ घंटे के और निकल सन्नू पीली चप्पल बॉय, निकलना। अब मुझे बता ये क्या है ये? मतलब आप एक टीम अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करो। अब हमारा शाहीन लंगड़ा विकेट नहीं ले रहा, उसमें अर्शदीप सिंह का क्या कसूर है? कभी आप अर्शदीप सिंह के जो है उसके रिलीजन पे अटैक कर देते हो कि वो सिख क्यों है, सिख तो 12 बजे के बाद शराबे पीते हैं। कभी आप अर्शदीप सिंह पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा देते हो। कभी आप इंडियन कम्युनिटी को गाली देनी शुरू कर देते हो। क्रिकेट शो हो रहा है या ट्रोल शो हो रहा है? मतलब आपका कोई चीज इंडिया के बगैर चल सकती है या नहीं चल सकती? आपकी कोई चीज, आपका कोई काम इंडिया के बगैर चल सकता है या नहीं चल सकता? हर शो में इंडिया को लेके आना है। एलिगेशंस लग रहे हैं कि जी कोई गेंद को टेम्पर कर दिया है और अर्शदीप की गेंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर में ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा सी रिवर्स स्विंग मिल रही है उसको, और कुछ अंपायर बहुत हल्का रहते हैं, इंडिया पे निगाह नहीं डालते, और कुछ काफी ज्यादा नजर आ रहा था कि कोई गेंद को कुछ हुआ है। बाद में द वे दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग, और बीच में इंडिया के लिए अंपायर जरा सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बातें बीच में करने कराने वाली बातें। तो आप ये देखें, कोई नॉन सीरियस बंदा बात कर रहा हो तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीच के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली गई थी, गेंद में इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था तो शायद कोई बीच में कोई चिप डल जाती है, कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है। उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफी डिटेल में बताया, उनकी तबीयत साफ की। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी टीम मेंबर ने या उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन्होंने, या ग्राउंड पे जो मौजूद है अंपायर उन्होंने, या जो इतने कैमरे 3 दर्जन कैमरे लगे होते हैं उसमें से किसी में कोई चीज कुछ नजर आया? अगर नहीं आया तो ये पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनको कुछ ना कुछ वहां से जरूर नजर आ गया। अब पाकिस्तान में जो टीवी के शोज हो रहे हैं क्रिकेट को लेके, अब उनका ये हाल है कि पाकिस्तान चूंकि सुपर 8 में नहीं पहुंचा तो कोई उनको देख नहीं रहा खास करके। तो ये फिर एंड पे इस तरह की शुरलियां पटाखे बीच में छोड़ते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में इंटरेस्ट डाल के रखें, जो नहीं कोई देखना चाहता वो किसी ना किसी तरीके से देखे। पता नहीं ये कब हकीकत पसंदाना बातें करेंगे, कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि जी दुनिया आगे निकल गई है, उनकी क्रिकेट वो अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बहुत पीछे रह गए हैं,
बजाय इसके कि आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, कोई अच्छा कोई उनको मशवरा दे दें, कोई बेहतर उनको कोई बात बता दें। अगर कोई है आपके कोई पल्ले में, कोई दिमाग में कोई बात है तो आप वो बता दें, लेकिन नहीं, मुड़ खुड़ के इस तरह की कोई बातें नॉनसेंस वाली जिसका कोई लेना देना नहीं है और जो हकीकत पसंदाना बातें बिल्कुल भी नहीं है, करनी है तो उस तरह की बातें करनी है ताकि 4 लोग देख लें और 4 लोग डिस्कस कर लें बीच में। सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा, मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी, अगर हमने ये चाने चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो फिर सारे इसी तरह के।